कैंडिड अमन, कहानियों का स्मगलर। आर्यवीर ने एक्सेप्ट किया अपने भाई के सामने परिधि का सच जब आर्यमन ने दिखाया उसे एक रास्ता। आर्यमन समझ चुका था कि उसके भाई के दिल में है परिधि के लिए इमोशंस, जिसको वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। साथ ही शुरू हो चुका है आर्यमन और जागृति के बीच ये इंटरेस्टिंग गेम। तो आखिर कौन जीतेगा और क्या रास्ता दिखाया आर्यमन ने अपने भाई को? आइए सुनते हैं कहानी के इस भाग में। आर्यमन ने भी अब जागृति को अपनी बाहों में कस लिया था। जागृति के चेहरे पर यह खुशी देखने के बाद आर्यमन का और भी दिल कर रहा था उसकी लाइफ में छोटी छोटी खुशियां वापस लाने का। आर्यमन ने प्यार से जागृति के कान में कहा, गिव मी सम टाइम, फ्रेश हो जाओ, फिर मुझे तुम्हें हराना भी तो है। जागृति आर्यमन से अलग हुई और उसने वार्डरोब की तरफ बढ़ते हुए आर्यमन के लिए उसके नाइट वियर निकाले। आर्यमन बड़ी ही हैरानी से जागृति को यह सब करते हुए देख रहा था। उसे जागृति की एक्साइटमेंट देखकर ही समझ आ रहा था कि उसका ये छोटा सा किया हुआ उसका एफर्ट ही जागृति के लिए कितना बड़ा स्टेप था उसकी तरफ से। आर्यमन ने जागृति के हाथ से अपने नाइट वियर लिए और उससे आकृति को भी उसके रूम से बुलाने के लिए बोल दिया। जागृति मुस्कुराते हुए ओके बोलकर वहां से जा चुकी थी। आर्यमन ने जागृति के चेहरे पर पहली बार इतनी बड़ी मुस्कुराहट देखी थी। आर्यमन भी अब सच में इस गेम टूर्नामेंट के लिए एक्साइटेड हो चुका था। जागृति वहां से आकृति के रूम की तरफ बढ़ चुकी थी। जागृति ने आकृति के रूम के डोर को नॉक करते हुए उसे आवाज दी तो आकृति ने अंदर से आवाज दी, जी भाभी। जागृति अंदर गई तो उसने आकृति को बेड पर सुकून से लेटे हुए देखा। उसके रूम की लाइट्स ऑफ थी और हल्की रोशनी वाला एक नाइट लैंप उसके रूम में जल रहा था। जागृति ने उससे खैरियत पूछी तो आकृति ने उसे बताया, वो भाभी, मैं बस अपनी स्टडीज करके सोने जा रही थी, बस थोड़ी देर सोने के बाद फिर से उठकर मुझे स्टडीज करनी है। जागृति ने आकृति के सर पर हाथ फेरते हुए उससे पूछा, कुछ चाहिए तुम्हें? आकृति ने जवाब दिया, नहीं भाभी, बस थोड़ा रेस्ट करना है। जागृति समझ चुकी थी कि फिलहाल आकृति उन्हें ज्वाइन करने वाली नहीं है। जागृति आकृति के सर पर हाथ फेरते हुए वहां से जा चुकी थी। जागृति सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी कि उसे अपने सामने आर्यवीर आता हुआ नजर आया। जागृति ने आर्यवीर को बीच में रोकते हुए उससे ज्वाइन करने के लिए कहा तो बदले में आर्यवीर ने जागृति से कहा, आई एम सॉरी भाभी। जागृति ने वीर से पूछा, लेकिन ये सॉरी किस लिए? वीर ने बात को बीच में टालते हुए कहा, बस ऐसे ही भाभी, आप मुझे बताएंगी भाई कहाँ है? जागृति ने रूम की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो अपने रूम में है। वीर ने आगे कुछ नहीं सुना और वहां से आर्यमन के रूम की तरफ बढ़ गया। आर्यमन अभी बस वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर ही आया था कि आर्यवीर उसके रूम का डोर नॉक करते हुए अंदर आ गया। आर्यमन के लिए वीर का अपने रूम में आकर मिलना थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। आर्यमन ने जब वीर के चेहरे की तरफ देखा तो उसे वीर के चेहरे पर परेशानी नजर आई। आर्यमन ने वीर से पूछा, वीर, इज एवरीथिंग ऑल राइट? तेरा चेहरा बता रहा है कि तू कुछ बताना चाहता है मुझे। आर्यमन की यह बात सुनने के बाद वीर ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने कदम आर्यमन की तरफ बढ़ा दिए। आर्यमन कुछ पूछता या कहता उससे पहले ही वीर आर्यमन के गले से लग चुका था। वीर ने आर्यमन के गले लगे उससे कहा, भाई, आई एम रियली सॉरी। वीर के मुंह से बिना वजह ये सॉरी शब्द सुनने के बाद तो आर्यमन और भी ज्यादा हैरान हो चुका था। आर्यमन ने वीर से पूछा, टेल मी व्हाट हैपेंड। वीर आर्यमन से अलग हुआ और उसने अब अपने चेहरे को आर्यमन से फेरते हुए उसे बताना शुरू किया, भाई, आप एकदम सही थे परिधि के बारे में। आर्यमन ने वीर से पूछा, क्या मतलब है परिधि से? ऐसा क्या किया है परिधि ने? वीर ने आर्यमन को अब सच बताना शुरू किया, भाई, परिधि वो शख्स है जिसे निर्मय मेहरा ने प्लान किया था। वो निवान की कस्टडी केस के ग्राउंड और उसके लिए हमारे लिए जाने वाले सभी लीगल एक्शन की फाइल वो निर्मय तक पहुंचाना चाहती थी। उसने इसके लिए कोशिशें भी की थी लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। आर्यमन को यकीन नहीं हो रहा था कि वो लड़की जिसका उनके घर में आना जाना था वो उनके खिलाफ ऐसा कुछ कर सकती है। वो कितना क्लोज हो चुकी थी निवान और जागृति से भी। आर्यमन ने वीर से पूछा, तुझे उस पर शक कैसे हुआ? वीर ने अब आर्यमन को उस दिन के बारे में बताया जब आर्यमन अपनी एक मीटिंग के लिए वहां से गया था। भाई, जिस दिन आप निवान की कस्टडी केस के लीगल डिस्कशन के बाद वो फाइल अपने कैबिन में छोड़कर गए थे ना,
तब मैंने खुद परिधि को उस फाइल के फोटोज लेते हुए देखा था, जिसके बाद मैंने उसकी बातें सुनी थी। वो फोटोज वो किसी को भेजना चाह रही थी। मुझे उस शख्स का नाम जानना था, तो बस इसीलिए मैंने वो ड्रामा जारी रखा, वरना मैं चाहता तो परिधि को वहीं के वहीं एक्सपोज कर सकता था। आर्यमन वीर की बताई बातों को बड़े ही गौर से सुन रहा था, साथ ही उसे अपने भाई की समझदारी पर फक्र भी हो रहा था। आर्यवीर हमेशा से बहुत सोच समझकर चलने वालों में से था। किसी भी बात की जड़ तक पहुंचे बिना वो जल्दबाजी में कोई एक्शन नहीं लेता था। वीर की बात अभी जारी थी और आर्यमन उसे सुन रहा था। आखिरकार वीर वहां तक पहुंच ही चुका था जब उसने अभी परिधि के साथ हुई बात के बारे में भी आर्यमन को बता दिया। इस दौरान वीर ने आर्यमन से नजरें नहीं मिलाई थी। आर्यमन ने पीछे से वीर के कंधे पर हाथ रखते हुए उससे पूछा, वीर, एक बात का सच सच जवाब दे मुझे। वीर ने आर्यमन की तरफ पलटते हुए उससे कहा, जी भाई, पूछिए। आर्यमन ने गंभीर लहजे में वीर से पूछा, डू यू लव हर? वीर अपने भाई के मुंह से यह सब सुनने पर काफी हैरान था। वीर ने सकपकाते हुए आर्यमन को जवाब दिया, नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। वीर ने अब तक आर्यमन से अपने चेहरे को फेर लिया था। आर्यमन ने भी वीर के कंधे पर हाथ रखते हुए उससे कहा, तुझे बचपन से जानता हूं मैं, किसी से भी तू छिपा सकता है, मुझसे नहीं। मैं तभी तेरे मन में पैदा होने वाली फीलिंग्स को भांप चुका था जब तूने उस दिन मेरे सामने परिधि की साइड ली थी, लेकिन मैं चाहता था कि तू समय के साथ खुद इस सब को समझ जाए। वीर के चेहरे के एक्सप्रेशन अब तक बदल चुके थे। वो परिधि के लिए अपने इमोशन को अपने भाई से नहीं छिपा पा रहा था। वीर ने गुस्से में आर्यमन की तरफ पलटते हुए कहा, मैं उस निर्मय मेहरा को मार दूंगा, वो मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचने वाला अब। आर्यमन ने वीर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हमेशा मेरे गुस्से को शांत करने वाला मेरा भाई आज खुद इतना गुस्से में है। मैं समझ सकता हूं तेरे इमोशंस को भाई। मन तो मेरा भी बहुत है उस निर्मय मेहरा को मौत के घाट उतारने का, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। इस कस्टडी केस के बाद तो हमारे लिए ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। हमें बहुत सोच समझकर ये कस्टडी केस को लड़ना होगा। वीर ने आर्यमन को बताया, भाई, मेरे पास निर्मय की परिधि से हुई वो चैट और उसे दिए हुए इंस्ट्रक्शंस भी हैं। आर्यमन ने वीर को समझाया, कोर्ट में ये चैट और इस तरह के प्रूफ से कुछ नहीं होता, लेकिन अगर परिधि खुद इस सब को कोर्ट में एक्सेप्ट करे तो हमारे काम आ सकती है वो। वीर ने आर्यमन को अश्योर करते हुए कहा, भाई, मैं परिधि को मजबूर कर दूंगा कि वो हमारे फेवर में ही कोर्ट में बयान देगी। वो इस बात को साबित करने में मदद करेगी कि निर्मय ने किस तरह से धोखे से इस केस को अपने फेवर में करने की कोशिश की है। आर्यमन ने वीर को समझाया, मेरी एक बात मानेगा? वीर ने अपने भाई से पूछा, भाई, आपको पूछने की जरूरत नहीं है, बस आप बताइए कि करना क्या है। आर्यमन ने वीर से कहा, ट्राई टू फाइंड आउट कि ऐसी कौन सी वजह है कि परिधि को यह सब करना पड़ा, क्योंकि जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है वो बिना किसी मजबूरी के किसी को धोखा देने वालों में से नहीं है। जरूर कुछ ना कुछ तो मजबूरी रही होगी जो उसने ये सब किया है। वीर ने आर्यमन को जवाब दिया, जी भाई, उसने मुझे बताया था कि उसकी मॉम की तबीयत काफी खराब है। हो सकता है कि यही कारण हो जिसकी वजह से उसने ये सब किया है, लेकिन वो मुझसे भी तो इस सब के बारे में बात कर सकती थी। क्या मैं उसकी मदद नहीं करता? आर्यमन ने अपने भाई को समझाया, किसी मकसद के साथ ऑफिस में आना उसका प्लान का हिस्सा था, लेकिन तुमसे मिलना उसके प्लान का हिस्सा नहीं था। तुमसे मिलने के बाद तुम्हारे ऊपर भरोसा किया या नहीं अपनी प्रॉब्लम को लेकर, ये तो टाइम ही बताने वाला था। इस समय तो परिधि के नाम से वीर के अंदर का गुस्सा भड़क रहा था। वीर ने आर्यमन को गुस्से में जवाब दिया, भाई, मैं उसे माफ नहीं कर सकता। वो मुझसे माफी मांगना चाहती है, लेकिन मैं कैसे भूल सकता हूं कि उसने हमारे निवान का सौदा किया था। अगर मुझे यह सब नहीं पता चलता तो निवान हमसे दूर हो चुका होता। आर्यमन समझ चुका था कि वीर इस समय परिधि के बारे में कुछ भी नहीं सुनेगा। शायद उसे टाइम लगे परिधि की परेशानी को समझने में। आर्यमन ने वीर के मूड को ठीक करने के लिए उसे अपने आप को ज्वाइन करने के लिए कहा, लेकिन जैसा कि वीर ने जागृति को इनकार किया था, वैसे ही उसने आर्यमन को भी इनकार किया और वहां से सीधे अपने रूम की तरफ बढ़ गया। आर्यमन को इस समय अपने भाई वीर के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन वो चाहकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। आर्यमन भी अब वहां से नीचे हॉल में आ चुका था। हॉल में पहले ही जागृति, सुयश और निवान आर्यमन का ही इंतजार कर रहे थे। आर्यमन को देखने के बाद आज जागृति के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ चुकी थी। आर्यमन ने नीचे आने के बाद सबसे पहले सबके साथ डिनर किया, जिसके बाद अब बारी थी उसके उस टूर्नामेंट की। आर्यमन और जागृति के बीच ही सबसे पहले कंपटीशन होने वाला था।
जागृति के लिए ये गेम थोड़ा अपग्रेडेड गेम था, तो ये जितना नया आर्यमन के लिए था उतना ही नया उसके लिए खुद के लिए भी था। क्या वीर सुनेगा अपने भाई आर्यमन की बात? क्या वो समझने की कोशिश करेगा परिधि की मजबूरी? क्या परिधि सच में बनेगी इस केस में गवाह? और कौन जीतेगा इस खेल में? जानेंगे लव अरेस्ट के आगे के सफर में।